वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड इनटेक है 2021 का, उसकी जो देखिए पीएसएल 31 मई को रिलीज़ होनी है। तो आज 18 मई हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं 12 से 13 दिन का समय आपके पास बचा है और 12 से 13 दिन के पश्चात आपकी पीएसएल रिलीज़ हो जाएगी। जैसा कि पिछली बार भी आपका सेम प्रोसेस देखने को मिला था। कोरोना वायरस की वजह से जो सेकेंड इनटेक था 2020 वाला, तो उसमें कैंडिडेट का जो पीएसएल था 30 अप्रैल को रिलीज़ होना था, लेकिन जस्ट एक महीने आपकी लेट आई थी। सेम इस बार भी प्रोसेस यही देखने को मिल रहा है। आपकी जो पीएसएल है इस बार आपका जो आने का चांसेस है कहीं ना कहीं ज़्यादा है, क्योंकि एक मंथ पहले ही डिले हो चुकी है। तो इसके पश्चात आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी 10 जून को। तो 10 दिन बाद आपकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके पश्चात आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी। तो ये तो रहा आगे का प्रोसेस। और यहीं पर बहुत सारे कैंडिडेट का एक डाउट रहता है कि जब हमारी ज्वाइनिंग होगी तो उस समय हमारा जो मेडिकल है, क्या दोबारा से जिस तरीके से हमारा मेडिकल हुआ था, क्या सेम प्रोसेस वही रहेगा? तो देखिए, उन सभी पॉइंट पर आज बात करेंगे और आपको कौन कौन सी गलती वहाँ नहीं करनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। और एक ऐसा कैंडिडेट, दो ऐसे कैंडिडेट भी थे पिछली बार मैं आपको बताऊंगा, जिनकी जो ज्वाइनिंग थी फरवरी में हुई थी। उन्होंने वहाँ ऐसी क्या गलती की, इनके पास ग्रीन कार्ड भी था लेकिन फिर भी उनको अनफिट कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्या उनको दोबारा से री मेडिकल दिया गया था अगले इनटेक के लिए? उन सभी पर आज हम बात करेंगे। तो देखिए, जितने भी आपके माइंड में डाउट है कि हमारा जो मेडिकल है सेम वही प्रोसेस से होगा, तो आप अपने माइंड से इस बात को निकाल दें। आपका जिस तरीके से मेडिकल हुआ था उस तरीके से आपका मेडिकल नहीं होने वाला है। देखिए, पिछली बार क्या था कि जब ज्वाइनिंग हुई है, अभी आपको पता होना चाहिए, आई थिंक लास्ट में जब ज्वाइनिंग हुई थी, मार्च में ज्वाइनिंग हुई है, यही आपका जो मार्च निकल कर गया है, मार्च महीने में भी ज्वाइनिंग हुई है। तो करीब करीब क्या था कि पर डे वो 50 कैंडिडेट को बुला रहे थे। देखिए, पिछली मैं अभी जस्ट का बता रहा हूँ आपको, रिफ्रेश अपडेटेड नोट। इससे पहले 150 कैंडिडेट को भी उन्होंने कॉल अप किया है 2018, 2019, 20 में भी। लेकिन अभी मैं जस्टली आपका अपडेटेड जो बता रहा हूँ, जो पिछली बार उन्होंने इनटेक के लिए ज्वाइनिंग कराई है, फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए, उसी का मैं आपको बता रहा हूँ। तो 50 कैंडिडेट पर डे बुला रहे थे। और पर डे बुलाने के पश्चात क्या था कि उनका देखिए मात्र 45 से 60 मिनट में उनका मेडिकल कर दे रहे थे। तो आप यहाँ से लगा सकते हो कि एक कैंडिडेट के लिए वो केवल और केवल कितना समय लगा रहे थे, वही 1 से 1.25 मिनट। तो आप यहाँ से लगा सकते हो कि 1 से 1.25 मिनट में क्या आपका सभी मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाएगा? तो नहीं, इसका सीधा सीधा उत्तर है नहीं। तो क्या होता है कि वह केवल आपका, जब आप वहाँ ज्वाइनिंग करोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आपको पता चल जाएगा आपकी जो ज्वाइनिंग हुई, कहीं ना कहीं सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसी पर। तो पिछली बार क्या है कि कोरोना वायरस की वजह से कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इसमें एक सबसे बड़ा चेंजेस तो यही है, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अब ऑफलाइन नहीं आकर अब आपका ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाता है। और वहीं इस बार एक पैटर्न और देखने को मिला था कि जो कैंडिडेट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका वहाँ पर ही आपका कहीं ना कहीं थोड़ा मेडिकल प्रोसेस होता है। और मेडिकल प्रोसेस में आपका बहुत ही देखिए ना के बराबर मेडिकल प्रोसेस होता है। हो सकता है किसी कैंडिडेट का हैंड चेक कर लिया जाए, और हो सकता है देखिए बहुत ही नॉर्मल मेडिकल होता है और कोई घबराने वाली बात है नहीं इसमें। यहाँ का इस तरीके से मेडिकल चेकअप नहीं किया जाएगा कि आपका प्राइवेट पार्ट दोबारा चेक कर रहे हैं, या फिर आपका ईसीजी दोबारा ले रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं दोबारा, या फिर हैंड बैंड नौकनी ये सब पॉइंट दोबारा से चेक कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, केवल आपका एक्सटर्नल पार्ट चेक करेंगे। आपका देखिए आई वगैरह भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल होता है। और वह देखिए इस इन पॉइंट को देखिए, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट चेक करते हैं वह, और डायरेक्टली पूछते हैं कोई कैंडिडेट क्या मतलब किसी मेडिकल कंडीशन में आए, क्या किसी कैंडिडेट ने कोई इस मंथ इस दौरान आपने दिया था आपको ग्रीन कार्ड मिला है, और ग्रीन कार्ड से लेकर आपकी ज्वाइनिंग टाइम तक क्या किसी कैंडिडेट ने देखिए कहीं ना कहीं ऑपरेशन तो नहीं करा लिया है? तो यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर पूछा जाता है। तो आपका केवल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और यदि किसी कैंडिडेट ने करा भी लिया है तो देखिए मेरी फर्स्ट सजेशन उससे यही रहेगी, और देखिए इससे पहले भी कराया था तो आप वहाँ पर इस चीज़ को इग्नोर करें। और इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। 2000 अभी फरवरी की ज्वाइनिंग है, फर्स्ट इनटेक 2021 की। इसकी अभी क्या है कि ट्रेनिंग भी चल रही है, आई थिंक जून में कंप्लीट हो जाएगी। तो जो एक कैंडिडेट था राजस्थान से बिलोंग करता था, तो उसने क्या था कि उसकी जो ज्वाइनिंग हो रही थी, तो उस दौरान वो मेडिकल जो जो आपका एयरफोर्स स्टाफ होता है उसमें सभी प्रकार का आपका मेडिकल स्टाफ भी होता है, और साथ साथ में जो आपका वहाँ डॉक्यूमेंट्स देखिए, आप जब वहाँ ज्वाइनिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों को फेस करोगे। बहुत ही देखिए बहुत सारा प्रोसेस चलता है आपका डॉक्यूमेंट्स फिलअप का, और कहीं ना कहीं आपका जो ज़्यादातर जो समय जाता है आपका
डॉक्यूमेंट्स से संबंधित ही रिलेटेड जाता है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से आपके लिए फिल करा लिए जाते हैं। सब कुछ एग्रीमेंट वहीं हो जाता है आपका, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी एएससी होती है उसी पर आपका सब कुछ करा लिया जाता है। तो एक उस कैंडिडेट की मैं आपको बताऊँ तो क्या था कि उस कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड भी मिल चुका था अपना मेडिकल के दौरान। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, तो उस बात को आप अपने माइंड में ध्यान रखें। और कोई भी कैंडिडेट क्या है कि यहाँ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। ओवर स्मार्ट बनोगे तो कहीं ना कहीं आप अपना, देखिए इतनी सारी मेहनत की है आपने और कहीं ना कहीं आपको इसका गलत परिणाम देखने को मिल सकता है। तो उस कैंडिडेट से देखिए, जब वो स्टाफ होता है एयरफोर्स वाला, तो उन्होंने उनसे पूछा, जो कैंडिडेट बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने सर्जरी वगैरह कराई हो, चाहे कितनी भी पुरानी हो। तो एक कैंडिडेट था उसमें से, देखिए अभी मैं उससे कांटेक्ट भी करा देता, लेकिन अभी मेरा पास उसका देखिए कहीं ना कहीं बहुत, व्हाट्सएप पर भी उसकी चैट थी, लेकिन अभी क्या है कि फ़िलहाल रीसेट कर रखी है, तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन आप मेरे इस बात को यकीन में माने, तो उस कैंडिडेट की जो सर्जरी कराई थी 4 साल पुरानी सर्जरी थी। तो उस कैंडिडेट ने क्या था कि वो देखिए बहुत ही कॉर्पोरेट होते हैं, और कॉर्पोरेट के दौरान आपको क्या होता है कि आप उसमें अपने देखिए उनको बिहेव आपने देखा भी होगा मेडिकल के दौरान, जब आपने अपना सेकंड फेज स्टेज दिया था, जब आपने अपना PFT SRT GD ये सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट कराया था, तो कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा उनका जो बिहेव होता है बहुत ही फैमिलियर बिहेव होता है। तो इस वजह से जो कैंडिडेट होता है फैमिली बिहेव में ही उसने अपनी 4 साल पुरानी सर्जरी बता दी थी। तो देखिए आप इस यहाँ पर एक बात नोट करें, तो उस कैंडिडेट को वहाँ से उठा लिया गया और उसको मेडिकल पॉइंट दे दिया गया कि आप अपना री मेडिकल कराएंगे। देखिए उसकी सर्जरी थी 4 साल पुरानी। तो देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने बातों बातों में लगाकर उस कैंडिडेट से, उस कैंडिडेट ने बता भी दिया कि मेरी सर्जरी कराई थी। तो उन्होंने बोला कब कराई थी, तो उसने बोला कि 4 साल पहले कराई थी। लेकिन उसको मेडिकल के दौरान ग्रीन कार्ड भी मिल चुका था। ऐसा नहीं था कि उसकी सर्जरी पकड़ में आई, उसकी सर्जरी बिल्कुल पकड़ में भी नहीं आई थी, उसको ग्रीन कार्ड भी मिल चुका था। उसके पैर में कोई फ्रैक्चर था, तो उस कैंडिडेट को अब इस इनटेक के लिए फिट कर दिया गया है, और उसकी जो ज्वाइनिंग होगी इस इनटेक में होगी आपकी, जो 31 मई 2021 को जो PSL रिलीज़ होनी है, और इसका जो एनरोलमेंट लिस्ट किया जाएगा तो उसको एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो जिम सेम यही प्रोसेस होता है, जब आपका ज्वाइनिंग टाइम आपको मेडिकल पॉइंट दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका मेडिकल पॉइंट दे दिया जाए तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए, नेक्स्ट आपका जो ज्वाइनिंग होती है, तो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी, यदि आप अपने मेडिकल को क्लियर कर जाते हो तो आपको वो नेक्स्ट स्टेज में कर देते हैं आगे। और यदि आप वहाँ से मेडिकल अनफिट हो जाते हो तो वहीं आपका कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस रहा था। तो वह अब क्या है कि फ़िलहाल फिट हो चुका है, तो सबसे अच्छी बात तो यही है। तो आप भी ऐसा बिल्कुल ना करें, जैसे किसी कैंडिडेट ने, उस कैंडिडेट को यदि ग्रीन कार्ड मिल चुका है, उसकी सर्जरी कितनी भी पुरानी हो, 1 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, 4 साल 5 साल या बचपन वाली किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी हो, तो वहाँ पर आप यदि कोई मेडिकल स्टाफ पूछता है कि आपकी कोई सर्जरी हो तो बता दो, देखिए आपकी फाइनली ज्वाइनिंग है, अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आपको ग्रीन कार्ड भी मिल चुका है। देखिए इस तरीके से बातों में आपको पूछेंगे भी, तो आपको क्या है कि इन सब चीज़ों से इग्नोर करनी है, और आप बिल्कुल स्मार्ट ना बने आपकी स्मार्ट के चक्कर में, ओवर स्मार्ट के चक्कर में। कहीं ना कहीं देखिए हो सकता है कि आप बाहर भी हो सकते हैं। तो देखिए आपको यही पॉइंट बताना था, आई थिंक आपके समझ में भी आ चुका होगा। तो इस बार एक और चेंज देखने को मिला था, इस बार भी हो सकता है सेम यही प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो जो कैंडिडेट थे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एएससी पर जब वह रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उनको नेक्स्ट 3 डे में उनको क्या था कि अपने बेलगामी पर पहुंचना था अपने ही फेयर के ज़रिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या था कि उन्होंने फ्लाइट भी कराई थी, बहुत सारे कैंडिडेट ने ट्रेन के ज़रिए भी पहुंचे थे, क्योंकि आपको पता होगा जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारा चेंज देखने को मिला है। तो चेंज तो उसके पैटर्न में चेंज देखने को नहीं मिला है, ऐसा नहीं है कि उसने रिटन एग्जाम समाप्त कर दिया हो, लेकिन उसका जो प्रोसेस है थोड़ा उसमें उलटफेर देखने को मिला है। आपको पता है कि ज्वाइनिंग कब होती थी, लेकिन ज्वाइनिंग में भी थोड़ा उलटफेर देखने को मिला। प्रोसेस तो वही है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे चीज़ें देखने को मिल रही है। और उनको देखिए कहीं ना कहीं 150 कैंडिडेट रिपोर्टिंग करते थे, अब वह केवल 50 कैंडिडेट को कॉलअप करते हैं प्रत्येक दिन। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कोविड-19 पेंडेमिक की जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो करना है। तो यही आपको बात बतानी थी, और वहाँ आप बिल्कुल भी ओवर स्मार्ट ना बने। और आपका देखिए कहीं ना कहीं आप ज्वाइनिंग आपका जून
में प्रारंभ हो जाएगा। जून और जुलाई में आपका ज्वाइनिंग डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि यह वही कैंडिडेट हैं जिनका अब तक ट्रेनिंग भी आई थिंक लगभग लास्ट स्टेज पर होता। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अब तक अटके पड़े हैं, इनकी PSL भी अब तक रिलीज़ नहीं हो पाई है, क्योंकि यह वही कैंडिडेट हैं जिनका जो एग्ज़ाम होना था मार्च 2020 में एग्ज़ाम होना था और फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए जाने थे। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्ट का सामना करना पड़ा आपको। तो आप बिल्कुल देखिए, निश्चिंत रहें और जो भी कोविड-19 से संबंधित आपका गाइडलाइंस दी गई उनको फॉलो करें। और सोशल डिस्टेंसिंग और जो वियर मास्क है, आई थिंक सभी कैंडिडेट जानते हैं। इन सभी चीज़ों को बताने के लिए आपकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो आपका ये कलर ब्लाइंडनेस, आपका आई वैक्स, आप देखिए, मैं यही के एक सजेशन और देना चाहूँगा। आपका जो कान है आपका बिल्कुल वैक्स फ्री होना चाहिए, चाहे आप ज्वाइनिंग के टाइम अपना रिपोर्टिंग करें, चाहे आपका मेडिकल के दौरान आपका कान चेक किया जाए। आपका जो ईयर है, ये देखिए बहुत ही नॉर्मल पॉइंट होते हैं, आपका चेक ही कर लिए जाते हैं, चाहे आपकी ज्वाइनिंग हो या फिर ना हो। तो इस तरीके से आप अपने जो ईयर है उसको वैक्स फ्री करा कर जाएँ। और जो भी किसी तरह आपका देखिए टीथ हुआ, टीथ भी आपका साफ़ होना चाहिए। ये कुछ आपका कंडीशन होती हैं, आपके फेवर में ही जाती हैं। और यदि आप यहाँ पर आप लापरवाही बरतोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और एक और बात होती है ओवरवेट और अंडरवेट को लेकर, यदि उनको दिखाई देता है, देखिए यह भी एक बात है, ओवरवेट और अंडरवेट वाले कैंडिडेट को भी अब बाहर कर देते हैं, मेडिकल में अनफिट कर देते हैं। ऐसा देखने को मिला है। मैं अपने ओर से बात नहीं बता रहा हूँ, केवल देखिए अपना जो अनुभव है उसके आधार पर आपको शेयर कर रहा हूँ। और जिस तरीके से आपने देखा भी होगा, जो कोई कैंडिडेट फॉलो कर रहा होगा इससे रिलेटेड, मैं आपके लिए बहुत सारे मेडिकल, री मेडिकल, ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल, किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उसका ही अनुभव है। तो ज्वाइनिंग टाइम जिस कैंडिडेट की उनको वेट ज़्यादा दिखाई देता है, देखिए पता चल जाता है। और ऐसा नहीं है प्रत्येक कैंडिडेट का वेट कराते हैं, केवल उनको जब डाउट दिखाई देता है हाइट के अकॉर्डिंग देखते हैं। यदि किसी कैंडिडेट का हाइट है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यदि यार इसका हमको तो ऐसा लग रहा है कि इसका वेट ज़्यादा होगा, तो क्या करते हैं कि अपना जो वेट है उस कैंडिडेट का चेकअप कर लेते हैं तुरंत। यदि वो थोड़ा देखिए 19-20 है तो कोई दिक्कत है नहीं, यदि ज़्यादा ही उनको अंतर दिखाई देता है तो अगले इनटेक के लिए हो सकता है आपको, देखिए हो सकता है कि 8 से 10 दिन ऐसा भी देखने को मिला है, 8 से 10 दिन का भी समय दे देते हैं, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग होता है। ज्वाइनिंग भी आपको पता है कि थोड़ा चलता है, प्रोसेस इसका चलता रहता है, एक्स ग्रुप की होती है, वाई ग्रुप की होती है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इस वजह से ये भी देखने को मिला है आपको 8 से 10 दिन का समय भी देते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें कि आपको 8 से 10 दिन का समय मिले, उस दौरान ही आपको या फिर अंडर वेट हो उसमें वेट गेन करना पड़े, और यदि आपका ओवर वेट है तो वेट आपको डिक्रीज़ करना पड़े। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप अपनी जो वेट है, हाइट है, क्योंकि सभी कैंडिडेट को पता है, आप नेट से भी देख सकते हो आपका जो हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो वेट है कितना होना चाहिए। आप उसमें 10 प्लस माइनस आपका परसेंटेज आसानी से चल जाता है। इससे रिलेटेड मैं आप ऑलरेडी बहुत सारे प्रोसेस आपको बता चुका हूँ, किस तरीके से 10 प्लस आपका परसेंटेज किस तरीके से अप्लाई होता है। सभी कैंडिडेट को पता भी है, क्योंकि इन कैंडिडेट ने अपना जो खुद का एक्सपीरियंस ले रखा है, तो इनसे इनको ज़्यादा कुछ बताने वाली ज़रूरत है नहीं। केवल वही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपके लिए आगे आगे कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो देखिए यहाँ आपका ब्लड टेस्ट नहीं होगा, यूरिन टेस्ट नहीं होगा, ना आपका BP पल्स, ये सब कुछ यहाँ पर आपका चेक नहीं होने वाला है। केवल मैंने आपके लिए ये पॉइंट बताए, केवल आपके वही पॉइंट यहाँ पर चेक किए जाएंगे। वह देखेंगे किसी कैंडिडेट ने किसी प्रकार का कोई सर्जरी तो नहीं कराई है, आपका किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल डेंटल कोई घटना तो नहीं हुई है, इस तरीके से आपका प्रोसेस चेक किया जाएगा। तो यही था आपको सब कुछ बताने के लिए। आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा। तो जो कोई कैंडिडेट का व्हाट्सएप पर आकर पूछते हैं कि क्या मेडिकल दोबारा से लिया जाएगा, किस तरीके से लिया जाएगा, तो आई थिंक उनको अब किसी भी बात की ज़रूरत है नहीं। आई थिंक आपका जितना भी डाउट है क्लियर हो गया होगा। थैंक्स, जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो कैंडिडेट आगे आने वाले समय में जो अपना ज्वाइनिंग करने वाले हैं इसी इनटेक के लिए, फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए, चाहे इससे आगे इनटेक के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाए।